अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये देखिए वाइट पेटूनिया मैंने लगाया हुआ है। गर्मियों का सीज़न जा रहा है। आज 15 मई है। इतनी शदीद गर्मी है और ये पेटूनिया फिर भी मैंने अपनी क्यारी में लगाया हुआ है। ये देखिए वाइट, ये है जी वाइट फूल। मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी तफसील मैं बाद में दिखाता हूँ। पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा लूँ पेटूनिया का। ये देखें, इसकी ये जो है बीज बनने वाले हैं, फूल झड़ गए हैं। देखें, इसका रूट बॉल बन रहे हैं। यहीं से मैं इनके सीड जो हैं वो कलेक्ट करके आप लोगों को दूंगा। अपने जो हैं मेरे ग्रुप के टेलीग्राम में ग्रुप में जो लोग हैं उनको मैं अपने सब्सक्राइबरों को ये सस्ते रेट पर सेल भी करता हूँ बीज। आपको तो पता है देसी वैरायटी ही मैं उगाता हूँ ज़्यादातर फूलों की, क्योंकि मैंने सीड कलेक्ट करने होते हैं इसीलिए। तो दोस्तों, ये जो पेटूनिया, ये देखिए मैंने इसके नीचे ईंट रखी हुई थी छोटे से एक, ताकि ये ज़मीन में नीचे ना लगे तो पानी में, तो नीचे लगता रहता है, गीला होता रहता है, इसमें फंगस आ जाती है, तो ये डेड होने का इसमें ख़तरा होता है। तो दोस्तों, ये गर्मियों का जो पेटूनिया है, मैं आपको बताऊं, अक्सर लोग परेशान होते हैं कि ये गर्मियों में मर जाता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे भी पहले मालूम नहीं था। तो ये एक ही प्लांट जो है मैंने अपने किसी दोस्त से ले आया, बाकी तो उसे ख़त्म हो गए थे, मैंने लगा लिया था ये अप्रैल के महीने में। मैंने समझा शायद मई जून के महीने में ये ख़त्म हो जाएगा दूसरे पेटूनिया की तरह, मगर उस दोस्त ने मुझे बताया कि ये गर्मियों को पेटूनिया है। ये अपने फ्लावरिंग जो अपनी एज है, यानी कि एनुअल प्लांट जो है, तो एनुअल प्लांट जो ख़त्म हो जाएगा जब सितंबर अक्टूबर आएगा, तो इसकी और एक माह बाद यानी कि मई जून में इसकी मैं कटिंग लगा लूँगा। तो ये तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि एनुअल प्लांट है, तो एक सीज़न ही पूरा करेगा, तो पूरी गर्मियों में आपके पास चलता रहेगा। कलर इसमें जो हैं वो दो होते हैं, तो वाइट और पर्पल कलर। तो ये वाइट कलर का ही मेरे दोस्त ने मुझे दिया, एक ही प्लांट था, तो मेरा तो बहुत दिल कर रहा था और मैंने बड़ी नर्सरी से पता किया, ये देसी पेटूनिया जो है नहीं मिला कहीं से, अब मुझे पता चल गया है। तो ओके, तो दोस्तों ये देखें आप, मैंने इसको ग्राउंड में लगाया हुआ है। तो इसको आप कोई खाद नहीं, किसी किस्म का मिक्सचर मिट्टी ये वो सिवाय भालू मिट्टी के जो सिल्क सॉइल है उसमें लगा दो। सिर्फ पानी का ख्याल रखना, पानी इसको कम देना है, ये नहीं कि बहुत ही कम देना है, बस मॉइस्चर इसमें कायम रहना चाहिए। और इसके अलावा मैं आपको इसकी और ख़ास बात बताऊं, इसको आप पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं, अच्छा फैलता फूलता है। देखें, अप्रैल में जब मैंने लगाया था तो छोटा था, इसकी काफ़ी ब्रांचेस की मैंने प्रूनिंग भी कर दी थी। देखें, अभी काफ़ी ब्रांचेस इसकी निकल रही हैं, तो ये फैलता ही रहेगा सितंबर तक, यानी कि ये चला जाएगा, क्योंकि फिर आगे अक्टूबर सितंबर में जब सर्दी शुरू होगी तो ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तब तक हमने इसकी कटिंग भी लगाई होगी, तो उस कटिंग से ये पौधा ग्रो हो जाएगा, उसके सीड भी मैं उस वक्त तक कलेक्ट कर लूँगा। अभी तो मुझे ये पता चल गया है कि ये देसी पेटूनिया है। हालांकि आपको तो पता होगा, जो हाइब्रिड बहुत खूबसूरत फूलों वाले हम पेटूनिया लाते हैं, सर्दियों में हमारा दिल बड़ा खुश होता है उनको देखकर, तो उसके आप सीड कलेक्ट नहीं कर सकते। ये देसी है, अगर आप इसके सीड ना भी तोड़ें, ये खुद ही गिरते रहते हैं ज़मीन में और अपने सीज़न में खुद ही ग्रो कर जाते हैं। सितंबर अक्टूबर में जब ये मैं इसके सीड भी लगाऊंगा, तो और इसकी कटिंग भी मैं कोशिश करूंगा कि अगले महीने मई जून के महीने में, जून जुलाई के महीने में मैं लगा लूँ। ओके, तो दोस्तों, अब मुझे पता चल गया है। मैं अपने उन लोगों को, बहन भाइयों को भी यही मशवरा दूंगा कि जो लोग बिगनर हैं, नए नए गार्डनिंग का शौक़ अपना पूरा करने में लगे हुए हैं,
तो उनके लिए यही है कि ये पौधा लाजमी जो है गर्मियों के प्रोटीनिया है, गमले में लगाएं। एक गमले में आप इसके 2 प्लांट लगाएं, एक वाइट कलर का, एक पर्पल कलर का। यकीन जानिए बहुत ग्रो करेगा और सारी गर्मियों में आपके गार्डन की ये जिंक बना रहेगा। तो अब तो मुझे पता चल गया, इंशाल्लाह ताला मैं अब नेक्स्ट सीज़न में ये 3-4 पोट इसके तैयार करूँगा। तो आप इंशाल्लाह खुद देखेंगे कि कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये। दोस्तों इसके जो अब बात कर लें खाद वगैरह की, तो अक्सर मैंने वीडियोस में देखा है, कोई कहता है एक चम्मच ये चम्मच डाल दो डीएपी की। भाई कुछ नहीं डालना इसको, कोई खाद नहीं डालनी, बस सादा मिट्टी हो, बालू मिट्टी हो गमले में, उसमें आप इसकी जो पौध मिलती है या सीड से ग्रो करें, ये हो जाता है। सीड से तो चलो इसका बारीक बीज होता है, बिगनर लोग इसको नहीं उगा सकते सीड से, मुश्किल है। इसकी पौध नर्सरियों से पता करें। ये अगर आपको नर्सरी वाले भी ना बताएं तो आप खुद इसकी शक्ल से पहचान लें कि वाइट और पर्पल सिर्फ 2 कलर आते हैं इसमें।